जवाहरलाल राजपूत जी। सर, आपसे मेरा सवाल, आपके क्षेत्र में कितना काम हो पाया और लगातार जिस तरीके से बीजेपी जीतती आ रही है, जीत का परचम लहरा रही है, इसके पीछे आपको क्या बड़ी वजह दिखाई देती है और ये जो रथ है आपका आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? ये एबीपी गंगा को महापंचायत करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वास्तव में अगर हम देखें कि योगी सरकार और मोदी सरकार और बुंदेलखंड में क्या कारण है, इसके पीछे हम समझते हैं कि वास्तव में यहां गुंडाराज और अराजकता का जिस तरह का माहौल था और उसको निजात पाने के लिए यहां की जनता ने बहुत जबरदस्त स्वागत किया है। चाहे 17 का माहौल हो, 19 का हो या 22 का हो, और लगातार लोगों का विश्वास योगी जी सरकार में एक रामराज की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखें किसानों के लिए किस तरह का बेहतर काम, कम से कम जो हमारी बड़वार झील है 80 गांव को पानी देने वाली है, टेल तक पानी पहुंचाया है। डिफेंस कॉरिडोर 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लगने जा रहा है और जहां किसानों के लिए अलग से फीडर बनने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो वास्तव में बुनियादी चीजें हैं उन और हम लोग बढ़ रहे हैं। और पहले की सरकारों ने केवल और केवल परिवारों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए अपना केवल भला चाहा, लेकिन यह सरकार एक जनमानस के लिए काम कर रही है। और वास्तव में इसका आपको अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो गरौठा जाइए, जब वास्तव में बुंदेलखंड को बहुत पिछड़ा, बहुत कुछ जब पानी मोल खरीदते थे, आज हर घर नल योजना, और गरौठा गुरसराय में तो इतनी हालत खराब थी कि लोग वहां शादियां नहीं करते थे लड़कों की। तो आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में योगी जी के द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और आज आप देखें डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा, 400 करोड़ रुपए लगा चुकी है। वहीं पर एरज बांध पुनः काम प्रारंभ होने जा रहा है, वहां पर बड़वार झील का काम हो रहा है। और न केवल किसानों की जो जाड़े में, गर्मी में, बरसात में केवल अपने खेत पर रहता था, लेकिन आज छुट्टा जानवरों के लिए प्रबंध की गौशाला बनाकर एक प्रबंध किया गया और किसानों को उपज के लिए लगातार अगर नुकसान होता है तो मुआवजा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान तो बुंदेलखंड में, तो उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा में उन्हें क्षतिपूर्ति दी जा रही है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर योगी जी और मोदी जी के द्वारा लगातार पिछड़ेपन को कहीं ना कहीं हम आगे, बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसी तरह हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत जी, जो बैलगाड़ी चलाने का आपके पास जो अनुभव है और बैलगाड़ी से जो आप चलाते हैं, वो छवि, वो तस्वीर सभी जानना चाहते हैं। आखिर बैलगाड़ी चलाने के पीछे का राज क्या है? इस जब लोग चार्टर्ड प्लेन से और हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, आप बैलगाड़ी अभी भी चलाते रहते हैं, क्या है मामला? वास्तव में किसानों की यहाँ बुंदेलखंड में लगातार समस्याएं रही हैं, किसी की भी सरकार ने, लेकिन किसानों की किसी ने चिंता नहीं की है। लेकिन वास्तव में अपना उद्देश्य था किसानों की बात शासन तक और ऊपर स्तर पर पहुंचे, और अपन ने पूरा प्रयास किया कि वास्तव में किसानों की जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से कहा, और हम आज कह सकते हैं कि वास्तव में सिंचाई के संसाधन आज टेल तक पानी पहुंचा है। और आज उपज का देखें आप, भाई केंद्र में घोषणा तो होती थी समर्थन मूल्य की, लेकिन आपको बताएं चना, मसूर, राई की ये पहली योगी सरकार है जिसने क्रय केंद्र मौके पर लगाए। आज हम कह सकते हैं कि उड़द का और मूंगफली का किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है। गेहूं का और धान को, एक उदाहरण और बता दें आपको, पूरे बुंदेलखंड में डबरा मंडी मध्य प्रदेश में था, बुंदेलखंड की एकमात्र ऐसी मंडी थी, लेकिन आज मोट मंडी पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि देश के अंदर नंबर 1 मंडियों में से 1, 2, 3 में से आ गई। वहां पर 400-500 ट्रैक्टर बाहर से आने लगे थे और कम से कम 5 और 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन किसानों को आमदनी बढ़ी है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण योगी जी सरकार का है। वहां पर अराजकता और गुंडागर्दी पूर्णतः समाप्त हो गई। लोग यहाँ पर प्राकृतिक हब देखना चाहते बुंदेलखंड को, और वास्तव में योगी जी प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना चाहते, जिससे कम से कम न केवल किसानों को आमदनी बढ़ेगी बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।